विलेन का पीएच मान कितना दिया है, 6 दिया है। इस विलेन का पीएच मान ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब पीएच दिया रहता है तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि पीओएच बराबर 6 दिया है और पीएच ज्ञात करना है तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आपने पढ़ा है यानी जल के आयनिक गुणनफल से सूत्र आपने पढ़ा दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर आपको पीएच प्लस क्या हो जाएगा, पीओएच बराबर के कितना होता है, 14 होता है। यही फार्मूला इसमें सूत्र में लगेगा दोस्तों। तो आपको निकालना है पीएच तो बराबर, जब बराबर लेंगे दोस्तों तो 14 ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस में उधर जाएगा ये पीओएच तो माइनस में हो जाएगा पीओएच, तो क्या हो जाएगा पीएच बराबर 14 और पीओएच कितना दिया दोस्तों, 6 दिया है। इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर है आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 14 में से 6 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 है। अब जो ये 8 आया हुआ दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, अगर 7 से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो 7 से ज्यादा की कम है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 7 से क्या ज्यादा है, इसलिए इसकी क्या होगा, विलयन की प्रकृति क्या होगा, क्षारीय होगा दोस्तों, क्या होगा, क्षारीय होगा दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्त, दूसरा जो आपका यानी जो आपका दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है किसी विलयन पीएच मान क्या 6 है, यानी किसी विलयन का क्या है, किसी विलयन का पीएच मान कितना 6 है, इसमें उपस्थित है हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता क्या होगी, यानी इसमें क्या ज्ञात करना है, H+, क्या ज्ञात करना दोस्तों, H+ आयन की सांद्रता। तो आपको ऐसे लिख लेना H+ क्या हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। जो हमें ज्ञात करना है वो बराबर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क है। और आपको क्या ज्ञात करना है, पीएच मान क्या दिया है, यानी H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। पीएच मान कितना दिया है, पीएच मान आपका दिया है 6 दिया है, तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए H+ है बराबर, मैंने एक आपको सूत्र बताया था, फार्मूला बताया था। अगर दोस्तों मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। तो H+ है बराबर होता है 10 के घात माइनस है पीएच। अब देखिए क्या हो जाएगा, H+ है बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 के यानी पावर कितना है, यानी ये आपका जो पीएच दिया है कितना दिया, 6 दिया है, तो 10 के घात कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका निकल गया दोस्तों, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 के घात -6 आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही क्या है बेहतरीन, जिसको हम धुआं उड़ा देंगे। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए माय स्टूडेंट, और आपका ये तीसरा प्रश्न है, क्या है, तीसरा प्रश्न जो दिया वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। परीक्षा बोर्ड में दोस्तों कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है। तो कहते हैं सफलता का केवल एक ही राह है, कभी तुम हार मत मानो। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको अगर एक बार नहीं समझ में आता तो बार बार देखिए, सफलता का मतलब यही होता है। क्योंकि दोस्तों जितना बार आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही समझ में आएगा। चलिए कह रहा है यहाँ पर कि 0.001 है एन है, NaOH विलयन का पीएच मान बताइए। यानी इसमें एन जो होता है नॉर्मल होता है दोस्तों, ये कोई ना कोई मान दिया है, जिसमें NaOH दिया है, NaOH विलयन का पीएच मान। तो आपने पता है कि Na जो होता है क्या होता है दोस्तों, ये क्षारक है, क्या होता है दोस्तों, क्षारक है ना ये। अब देखिए Na जो होता है, आपने पढ़ा है कि जो Na होता है दोस्त, NaOH है, जब इसको जलीय विलयन में डालते हैं तो Na+ में और OH- में टूट जाते हैं ना, यानी अपघटित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बबुआ, अपघटित हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं जलीय विलयन में। तो आपको पता चल गया कि OH दिया है, यानी तो OH का मान कितना दिया दोस्तों, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH- आयन कितना दिया है, 0.0001 दिया है दोस्तों। यही तो दिया है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन निकला दोस्तों, इसका मतलब क्या दिया है कि 0.001 दिया है। और पीएच बराबर क्या ज्ञात करना है, पीएच बराबर ज्ञात करना, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा दोस्तों, क्या पढ़े हैं, मैंने बताया था। अगर उस फार्मूला को अगर नहीं पढ़े, नहीं देखे तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। चलिए पीओएच है दोस्तों, क्या निकालना है, पीओएच बराबर होता माइनस के log 10 और OH- आयन। अब देखिए OH का जो मान दिया दोस्तों वही हम रख देंगे यहाँ पर। तो इसको पहले हम निकाल लेंगे दोस्तों, क्या करना है, इसको पहले आपको निकाल लेना। ये तो आपका सूत्र हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ इसको।
तो यहाँ पर निकाल लेंगे इसको। OH है माइनस जो आयन दिया दोस्तों वो कितना दिया 0.001 दिया है। जब इसको काटेंगे तो नीचे एक मान सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं। काटेंगे तो फिर 2 2 4 यानी 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 अपान के कितना लिख सकते हैं 10 के घात कितना लिख सकते हैं 4। क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 जीरो। इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 10 के घात -4 हो जाएगा। जब ऊपर भेजोगे दोस्तों तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब आपको पता हो गया कि OH माइनस का आयन जो दिया 10 के घात कितना दिया -4 दिया। तो इसी फार्मूला पे आप रख दीजिए। तो POH है बराबर माइनस के लॉग 10 है और 10 के घात माइनस कितना है दोस्तों 4 आया है। अब आपको मैंने बताया था कि लॉग यम के पावर क्या होता है दोस्तों, यन होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर ये लॉग जो होता है यम के पावर यन होता है दोस्तों, तो यन आगे आ जाता है। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि उसको देख लें जरूर। तो देखिए 4 आगे आएगा तो ये माइनस में है, ये माइनस में दोस्तों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के प्लस हो जाएगा। तो 4 आगे आ गया तो लॉग बचा आपका ये लॉग 10 बच गया दोस्तों। अब देखिए जब log 10 बच गया दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि log 10 का मान कितना होता है। log 10 का मान दोस्तों 1 होता है। क्या होता है गुणे में 1 मैंने बताया है। तो आपका POH निकल जाएगा कितना, POH दोस्तों आपका निकल गया 4। कितना निकल गया 4, यानी POH निकल गया। क्या याद करना हमें याद करना है pH याद करना था। क्या pH। तो आप pH कैसे निकालोगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि pH है जल के आयनिक गुणनफल से दोस्तों मैंने जो पहला सवाल बताया वैसे लगेगा। तो ये होता है दूसरा फार्मूला जो होगा PH प्लस POH बराबर कितना होता है 14। ये जल के आयनिक गुणनफल के सूत्र से दोस्तों लगेगा। यानी तो pH याद करना है तो PH बराबर हो गया 14 वैसे रहेगा दोस्तों, ये उधर जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा माइनस के POH। अब देखिए PH 14 वैसे रहेगा, POH कितना आया दोस्तों 4 आया। कितना आया POH 4 आया तो क्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये 10 आ जाएगा। यानी आपका कितना आ गया pH कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। यानी 10 जब ये आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये अम्लीय है ये क्षारीय है। तो दोस्तों क्या होगा ये क्षारीय होगा। क्या होगा ये क्षारीय होगा। क्या हो गया दोस्तों ये क्षारीय होगा। चलिए दोस्तों इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1% और बचाओ, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए माय स्टूडेंट ये आपका जो है कितना है चौथा सवाल है, चौथा न्यूमेरिकल है। चौथा न्यूमेरिकल ही बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ये आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। किसमें चुटकियों में उड़ा सकते हैं। कैसे देखिए इसमें दिया गया है कि 0.001 NaCl विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। NaCl मतलब आपको पहला नंबर ये देखना दोस्तों कि NaCl जो होता है जब इसको जलीय विलयन में प्रयोजित किया जाता है तो H प्लस में और Cl माइनस में टूट जाए। अब H प्लस में टूट है इसके मतलब क्या दिया दोस्तों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये दिया है। तो H प्लस आयन की सांद्रता कितना है 0.001 है दोस्तों। अब मैंने बताया था कि जब इसको हटाएंगे इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हटाएंगे तो उसका 0 बढ़ा सकते हैं। देखिए 0 के बाद इधर 3 अंक था तो 3 0। बात समझ में आया दोस्तों। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1 ये 1 बचा हुआ है, नीचे कितना है 3 0 है 3 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 है कितना लिख सकते हैं 3 0 तो 10 के घात कितना हो जाएगा 3। इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 10 के घात माइनस के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब ऊपर भेजेंगे दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या यहाँ पर निकल गया यानी H प्लस आयन की सांद्रता निकल गया। हमें pH मान याद करना था तो pH बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा दोस्तों। यानी क्या याद करना pH, तो pH बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर लिख लेते हैं एक फार्मूला होता है pH बराबर माइनस के लॉग 10 है और H प्लस क्या होगा दोस्तों आयन। अब इसी पे दोस्तों आप रख देंगे। ये सवाल आपको लगाना है और कमेंट करना है इसका उत्तर कितना आता है दोस्तों। इसका कमेंट जरूर करिए और अगर ये सवाल आप लगा लेते हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।